हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन क्रांतिक ताप के लिए सत्य है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, ये वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव तथा वाष्प एक साथ रह सकती हैं। विकल्प बी है, क्रांतिक ताप से परे दो अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं रहता है तथा गैस संपीड़न द्वारा द्रवीकृत नहीं हो पाती है। विकल्प सी है, क्रांतिक ताप पर निकाय का पृष्ठ तनाव शून्य नहीं होता है। और विकल्प डी है, क्रांतिक ताप पर गैस तथा द्रव अवस्थाओं का क्रांतिक घनत्व भिन्न भिन्न होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले आइए हम बात करते हैं क्रांतिक ताप के संदर्भ में, जिसे हम टीसी से व्यक्त करते हैं। तो इसके बारे में हम जो है कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रांतिक ताप से परे टीसी से परे दो अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं रहता है। तथा गैस संपीड्य द्वारा द्रवीकृत नहीं हो पाती है। तथा गैस संपीड्य द्वारा द्रवीकृत नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं किस पर? टीसी अर्थात क्रांतिक ताप पर। तो इस आधार पर हम हमारे प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रांतिक ताप से परे दो अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं रहता है तथा संपीड़न द्वारा द्रवीकृत नहीं होती है। जो गैस होती है वो संपीड़न द्वारा द्रवीकृत या उसे द्रव्य नहीं बदला जा सकता है। तो इस प्रकार सत्य कथन हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।